श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे भक्तों, गंगा मैया में स्नान करने से भक्तों के जीवन के कष्ट मिट जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर हस्त नक्षत्र में माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लाए थे, इसलिए माँ गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूरे मनोभाव से पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि माँ गंगा प्रसन्न होकर भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। भक्तों सुबह 9:14 पर सिद्धि योग रहेगा। इसके साथ ही इस दिन रवि योग और हस्त नक्षत्र रहेगा। दोपहर 1:02 पर तैतिल करण रहेगा। गर्करण योग दोपहर 2:15 तक रहेगा। इस दिन भक्तों गंगा दशहरा पर स्नान और दान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान तर्पण करने से पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, सूर्योदय से पहले स्नान करने का प्रयास करें। भक्तों, यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप स्नान करें। इससे आपको गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान जी का पूजन अर्चन करें, माँ गंगा का ध्यान करें, माँ गंगा की आरती अवश्य श्रवण करें। यदि आप आरती नहीं आती आपको तो आप मोबाइल में चलाकर भी गंगा माँ की आरती सुन सकते हैं। इस दिन भक्तों गरीब जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें माँ गंगा की यह आरती। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रासि मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती माती तुम्हारी, जो जन नित्य गाता, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, जय श्री गंगे माता। शास्त्रों में वर्णन मिलता है राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार माता गंगा ने किया था। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भक्तों। प्राचीन समय में अयोध्या में महाराजा सगर रहते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। ऐसे में इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस कारण राजा के अश्वमेध यज्ञ में बाधा आ गई। राजा के साथ सभी पुत्रों ने घोड़े को खोजने की शुरुआत की, जिससे यज्ञ पूरा हो सके। अंत में वह मुनि के आश्रम में पहुंच गए। इस समय वहां पर महर्षि कपिल ध्यान
में अभ्यास कर रहे थे, ध्यान मग्न बैठे हुए थे। वहीं घोड़े को बंधा देख उन्हें विश्वास हो गया राजा सगर के पुत्रों को कि घोड़े की चोरी कपिल ऋषि ने ही की है। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल ऋषि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिल ऋषि क्रोधित हो उठे और राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। ऐसे में यज्ञ खंडित हो गया। इसके बाद भक्तों महाराज सगर ने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए उपाय जाना। उन्होंने इस कार्य के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया। उस समय ऋषि ने धरती पर मौजूद सारा जल को ग्रहण कर लिया और धरती पूरी तरह से सूख गई। इसके बाद माँ गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए महाराज सगर, अंशुमन और महाराजा दिलीप ने तपस्या की, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। माता गंगा का धरती पर अवतरण नहीं हुआ। महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ थे। उन्होंने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। भगीरथ को इस कार्य में सफलता मिली। माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई, लेकिन भक्तों माँ गंगा के वेग को रोकने के लिए भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। माँ गंगा ने धरती पर आने से पहले कहा कि मैं धरती पर आऊंगी तो मेरे वेग को कौन संभालेगा। माता गंगा को अहंकार आ गया कि मेरा वेग इतना तीव्र है, यदि मैं नीचे जाऊंगी तो पाताल में समा जाऊंगी। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि गंगा धरती पर अवतरित हों, उनके वेग को हम संभालेंगे। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में ही माता गंगा को समेट लिया। फिर माता गंगा के अनुरोध करने पर, राजा भगीरथ के अनुरोध करने पर भगवान भोलेनाथ ने अपने एक शिखा को खोल दिया, जिससे माँ गंगा का धरती पर अवतार हुआ। भगीरथ ने रसातल में जाकर अपने पितरों का उद्धार किया। जब गंगा नदी में राजा सगर के पुत्रों की अस्थि मिली तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्तों इस दिन माता गंगा के अवतरण की यह कथा सुनने मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो, तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। इससे हमारे सनातन संस्कृति का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हम सभी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।